शो हो रहा है बेटा आपको एडिशन रिएक्शन? हाँ सर, और हाँ, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सबसे सिंपल रूल है इसको पहचानने का। ऐसी एडिशंस जिसके अंदर पाई बॉन्ड टूट रहा हो और उसकी जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? आपकी एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल है। जब भी किसी रिएक्शन में पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, नए सिग्मा बॉन्ड का, तो उस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाएगी? आपकी एडिशन रिएक्शन। और साइंटिफिकली वे में अगर देखें तो a reaction in which the substrate and the reagent add up to form a product is called addition reaction। समझे? एक अभिक्रिया जिसके अंदर क्रियाकारक और क्या कहते हैं रिएजेंट को? हानिकारक। अभिकारक। क्रियाकारक और अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो कैसा होता है? अनसेचुरेटेड टाइप का। अनसेचुरेटेड मतलब समझते हैं? असंतृप्त। डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ। और सेचुरेटेड क्या होते हैं? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। हाँ। तो यहाँ अनसेचुरेट से क्या बनेगा? आपका सेचुरेटेड उत्पाद। यानी कि असंतृप्त यौगिक से संतृप्त यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रियाओं को आगे क्या करा है फिर? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। या फिर इस तरह से देख लो इसमें, जब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का आक्रमण होता है तब क्या होता है, और जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का आक्रमण होता है तो क्या होता है। ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें बताया है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हो रहा है किस पर? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल है इथाइलिन की रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये अपन सबने जानते ही है। हाँ सर, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव बनेगा। ब्रोमीन पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव पर, और नेगेटिव वाले को फिर दूसरा नेगेटिव वाला अटैक करेगा, और उससे फिर क्या होगा? आपके इथिलीन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ मैं आपको बेटा। ये इसका मैकेनिज्म है। ये आपकी क्या है? एल्कीन है, और उस पर क्या हो रहा है? ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है। ब्रोमीन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। जैसे Br2 का बॉन्ड टूटेगा, एक Br पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, एक पे आ जाएगा नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा? इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर आक्रमण करेगा। प्लस वाला आक्रमण कर रहा है, तो क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये आक्रमण करेगा इस पर, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से एक बीच में क्या बन जाएगी? एक संक्रमण अवस्था बनेगी, जो कैसी होगी? इस तरह की। अब क्या होगा? जब दूसरा Br है, तो वो क्या करेगा? इन दोनों कार्बन से किसी एक कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो जिस कार्बन पर आक्रमण करेगा उससे वहां का बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा? आपका एथाइलिन ब्रोमाइड, जिसे यहाँ देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? Br नेगेटिव वाला इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर क्या करता है? अटैक करता है। मान लिया अगर पहले वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये इसके अटैक से यहाँ गया, और ये Br और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। अगर ये दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो नीचे वाले Br के और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरह से आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हाँ, एडिशन रिएक्शन में बेटा दो रूल काम में आते हैं, पता है कौन से? मार्कोनिकॉफ का रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ का। आया कुछ याद? तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है बेटा? कि जब भी किसी एल्कीन पर
मतलब बॉन्ड के पास वाले पे जुड़ता है ये नेगेटिव। हाँ, ऐसे यौगिक जिसमें एल्कीन पर किसी भी यौगिक का एडिशन हो रहा है, तो उस जुड़ने वाले यौगिक में से जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, यानी कि वह परमाणु जिस नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा उस कार्बन पर जाएगा जहां पर संयोजकता ज्यादा होगी। यानी कि इसको आप इस तरह से देख लो, जैसे आपका प्रोपेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड CH2 के बीच में से, और उस पर एडिशन होगा जिसे हम मानते हैं HBr का, ठीक है। तो HBr टूटता कैसे है, H+Br- में। तो टूटने वाली चीज में से नेगेटिव वाला कौन सा है, Br-। तो ये Br- क्या है, जो आपकी प्रोटीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें से उस कार्बन पर जाएगा जो ज्यादा ब्रांच्ड होगी, ज्यादा शाखित होगी, शाखाओं की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि जिससे ज्यादा संयुक्ताएं जुड़ी होगी। कौन सी वाली है वो, बीच वाली CH। इधर भी CH3 से जुड़ा हुआ है, उधर भी CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब CH डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड टूटेगा, तो Br चला जाएगा बीच वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन चला जाएगा CH2 वाले कार्बन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHBr फिर CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। जैसे ये एग्जांपल है, हाँ। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, वो एग्जांपल ये है, प्रोटीन CH3 CH CH2, HBr का अटैक किया गया H+ और Br-, ठीक है। तो यहाँ पर पहले HBr इन्होंने जोड़ के बता दिया है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाला कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन CH2 पर, क्या बना रहा है, CH3। और Br नेगेटिव चार्ज वाला वो कहाँ जा रहा है, बीच वाले कार्बन पर, क्या बना रहा है, CHBr। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर कुछ अमाउंट में आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनता है, थोड़े से अमाउंट में आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको पूछा जाए ना, तो कि केवल 2 ब्रोमो प्रोपेन ही बनेगा क्या, तो नहीं। एक स्लाइड से थोड़े से अमाउंट में एक इम्प्योरिटी की तरह 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा। लेकिन आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, मुख्य उत्पाद, मेन उत्पाद, वो क्या रहेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन ही। बुक्स में लिखा हुआ आता है हमेशा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बट थोड़े से अमाउंट में बनता है। दूसरा आता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जो क्या होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम से बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है जस्ट। यहाँ पर मीन यानी कि आपका नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, उच्च शाखित कार्बन के पास। उसमें क्या होगा, शाखित कार्बन के पास जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जो ये फर्क आता है, वो किसकी वजह से आता है, पेरोक्साइड के प्रभाव की वजह से। H2, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं ना, H2O2, हाँ सर। अभिक्रिया में पेरोक्साइड पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी वजह से ये योगात्मक अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार संपन्न होगी। मंजू, मंजू जाट, हाँ सर। हाँ, नींद आ गई क्या बेटा, नहीं सर। और मनीष को, मनीष, मनीष है या लेफ्ट कर गया है, नहीं। चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जब भी पेरोक्साइड आयन उसमें इंटरफेयर करता है, तो वो क्या करता है, रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देता है। और जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाता है, वहां पर क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार बनता है, ठीक है। ये उसका मैकेनिज्म है। और COO, ये क्या है आपका, जो ये CO, एक साथ आते हैं ना, 2 ऑक्सीजन, ये क्या किसको शो करते हैं, पेरोक्साइड को। और जब ये टूटते हैं तो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही टूटते हैं। तो ये फॉर्म इस फॉर्म में टूट गया है, और क्या बना दिया इसने, मुक्त मूलक। और फिर उस पर अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया, और उससे आपका
उत्पाद बनेगा। वहां पर ब्रोमोप्रोपेन आपका क्या बन रहा था, मुख्य उत्पाद। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कौन सा वाला बनेगा बेटा, मैकेनिज्म में देखो। फर्स्ट ये ऊपर वाला बना, 1 यहाँ पर डिग्री वाला। 1 ब्रोमो, यहाँ बुक में गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन CH2 वाले कार्बन पर आकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन जाएगा CH वाले कार्बन। ठीक है, जिसमें दिख रहा है, यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया है, ये 2 डिग्री नॉट ये, हाँ ये ठीक है, सही है। यहाँ 2 डिग्री वाला फिर बनेगा, यहाँ 1 डिग्री वाला नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इसके बाद आती है न्यूक्लियोफिलिक वाली टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एल्कीन पर अभिक्रिया देता है तो क्या करता है, पहले तो हाँ न्यूक्लियोफाइल बनाता है, मतलब क्या बोलते हैं कार्बोनाइट का। कार्बोनाइल पे पहले तो आयंस का जनरेट करता है, पॉजिटिव वाले पे जाके खुद जुड़ जाता है, और इलेक्टिव नेगेटिव वाले पे क्या आता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आकर जुड़ता है। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको, इसमें होगा हाँ HCN का एडिशन। देखो बेटा, जो HCN का एडिशन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। ये बेस कैटालाइज रिएक्शन भी होती है और एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, बेस कैटालाइज जो रिएक्शन होती है उसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। लेकिन जब आप एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका फास्ट हो जाता है और सेकंड स्टेप क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो समझ इसको देखो, एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एडिशन, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसका एडिशन हो रहा है HCN का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, HCN किसके अंदर टूटता है, H प्लस और CN माइनस में, है ना। अब इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बेस जिसे हमने लिया बेस के रूप में NaOH, तो NaOH किसमें, Na प्लस और OH माइनस। तो उसका OH माइनस आयन की वजह से क्या करेगा, ये HCN अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा, यानी कि इसमें से H प्लस निकल जाएगा और निकल करके वो OH के साथ जुड़ जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा, और CN आयन के पास क्या हो जाएगा, फ्री। फिर ये फ्री CN आयन क्या करेगा, इसका नेगेटिव पार्ट पार्शली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड को विस्थापित कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या बना देगा, ऑक्साइड आयन। ये कहलाएगा फर्स्ट स्टेप, जो क्या होगा, स्लो। उसके बाद क्या होगा, इस ऑक्साइड आयन पर वाटर का ट्रीटमेंट होगा, यानी कि वाटर से अभिक्रिया होगी जल के अणु से। अब जल का अणु टूट गया किस में वापस, H प्लस और OH माइनस में। तो इसका H प्लस क्या करेगा, इसके नेगेटिवली पार्ट ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल OH बना लेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और OH जो किसका था, बेस का, NaOH का, वो वापस चला जाएगा Na के पास में और NaOH बना लेगा। ये तो ही बेस कैटालाइज। अब इसके बाद आती है एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज रिएक्शन उसकी जस्ट उल्टी होती है। इसमें H प्लस कहाँ जाएगा, हमेशा नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर। तो अपन को पता है कार्बोनाइल के अंदर कार्बन डेल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन डेल नेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये एसिड से निकला हुआ प्रोटॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या बना लेगा, OH, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर क्या करेंगे हम, HCN का एडिशन करेंगे। तो HCN टूटेगा किसमें, H प्लस और CN माइनस में। तो और CN माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और स्लो में क्या बनेगा आपका, साइनोहाइड्रिन।
ठीक है, तो इस तरह से आपके एसिड हाँ बेटा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, इस तरह से आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट होती है, चाहे वो बेस कैटालाइज हो चाहे एसिड कैटालाइज हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन, यस। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ चीज एलिमिनेट हो जाएगा पूरा। एलिमिनेट होती है। तो यहाँ पर हमेशा दो पास पास वाले कार्बन की चीजें ही एलिमिनेट होगी। इससे कार्बन जो एक दूसरे के पास में है उन्हीं से चीजें बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले वाले से निकल गई, एक पांच वाले से निकल गई, नहीं, पहले दूसरे नंबर वाले कार्बन से ही निकलेगी। बाहर निकलेगी। तो समझते हैं इसको। हाँ मंजू, हाँ सर। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझाओ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे बेटा? मंजू, एम आई ऑडिबल? नंद किशोर, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मंजू जाट? हाँ सर। हाँ, बोलना पड़ता है इसमें, तब आवाज आती है। हाँ बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझाओ एक बार, क्या क्या जानते हो आप इसके बारे में, क्या होती है? दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन? भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो मंजू ईमानदारी से बताना, इसके बारे में पता है या हाँ। नहीं? नहीं सर। वियोजन अभिक्रिया के बारे में पता नहीं है? चलो नहीं कोई बात, मैं बता देता हूँ। वियोजन अभिक्रियाएं वो होती है बेटा जिसमें दो सिग्मा बंधों के टूटने पर एक पाई बंध का निर्माण होता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि दो सिग्मा बंध टूटेंगे और कार्बन के बीच में एक नए पाई बंध का निर्माण होगा। इस तरह की जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो समझते हैं इसको। देखो बेटा, एक कार्बन है दो, दिख रहे हैं आपको दोनों, अल्फा और बीटा? हाँ। दिख रहा है ना? अल्फा वाले कार्बन पे एक्स जुड़ा हुआ है और बीटा वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ एक्स का मतलब है हेलोजन से, ठीक है? X का मतलब क्या है? हेलोजन से, यानी कि अल्फा वाले कार्बन से कोई हेलोजन या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जुड़ा हुआ है, ऋणात्मकता वाला समूह, विद्युत ऋणात्मकता वाला कोई समूह जुड़ा हुआ है, और बीटा वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस X की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये इनको आकर्षित करेगा तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाएंगे X पर, और X पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, ये जो बीटा कार्बन है बीटा कार्बन पे चारों वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन अल्फा कार्बन पर क्या है? तीन ही वैलेंसी, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास कमी होने की वजह से वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाँ। तो ये इनसे खींचेगा यहाँ इस प्रोटॉन से, और प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है हमेशा, हाइड्रोजन। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद H+ के फॉर्म में बाहर अलग हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जिससे अपना संतृप्त कार्बन बनता है। संतृप्त कार्बन, और ये H+ और ये X- मिलकर क्या बना लेंगे? HX, और अभिक्रिया से अलग हो जाएगा। यानी कि हमें दो चीजें प्राप्त होगी बाद में, एक तो हमें मिलेगी एल्कीन प्लस एक मिलेगा हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, आसान है मंजू? यस। हाँ सर। समझ में आया बेटा?
एक कार्बन से तो निकलेगा माइनस चार्ज वाला और दूसरे कार्बन से निकलेगा प्लस चार्ज वाला, और दोनों कार्बन के बीच में इन दोनों के निकल से क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये निकलने वाले दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HX। तो एलिमिनेशन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपके जो यौगिक है उसमें से HX अलग हो रहा है, टूटकर अलग हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। यस सर। देखो नीचे बेटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय बेस। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना किसमें से, किसी एल्काइल हैलाइड में से, किसके द्वारा, किसी बेस के द्वारा। तो रिएक्शन समझ में आ गई क्या हो रहा है। कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर आपको दिया जाता है और उसमें अगर आपको बेस मिल जाता है तो वो क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन और को निकाल देगा। देखो क्या हो रहा है, RCH2CH2X, ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड, दिख रहा है। ये CH2 क्या है, एल्काइल ग्रुप होता है, और X क्या है, हैलोजन ग्रुप है। मतलब ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। हेलो, हाँ सर। हेलो, शायद कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ हाँ सर। हाँ, तो मंजू बेटा समझ में आया आपको, हाँ सर। क्या दोबारा बता देता हूँ मैं। RCH2CH2X, CH2X क्या है आपका एल्किल हैलाइड का रूप है। OH माइनस क्या है, बेस से निकला हुआ OH है। NaOH टूटता है किसमें, Na प्लस और OH माइनस में। तो NaOH क्या था हमारा, क्षार होता, क्षार यानी बेस, तो उसका OH यहाँ पर यूज हुआ है। OH का मतलब भी क्या है यहाँ पर, NaOH ही है। ठीक है, इनकी उपस्थिति में क्या हो रहा है, ये आपका अल्फा वाला कार्बन हो गया जिसपे X जुड़ा हुआ, ये आपका बीटा वाला कार्बन हो गया जिसपे H जुड़ा हुआ। तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये X और ये H दोनों अलग हो जाएंगे और उसकी जगह दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो यहाँ से H निकल गया है, यहाँ से X निकल गया है, और दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से जो H प्लस निकला था वो इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O प्लस X माइनस, जो आगे जाकर करके वापस क्या बना लेंगे, HX, और ये OH माइनस की फॉर्म में वापस फ्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है मंजू। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल दिया इन्होंने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय एसिड। अल्कोहल का क्या किया है, डिहाइड्रेशन, किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हो मंजू, नंद किशोर, डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हो, हाइड्रोजन को निकालना। नहीं बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेटेड मतलब पानी से भरे हुए हैं, डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी वाले। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि पानी की कमी हो रही है, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर, हाँ H2O निकल रहा है ना। डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 निकलेगा। है। ठीक है,
याद हाँ। रखना हमेशा। ठीक है। हाइड्रेशन अगर आता है तो H2O निकलेगा बाहर, और डिहाइड्रोजिनेशन आता है तो हाइड्रोजन H2। बाहर निकलेगा, है ना, H2। यस सर। हाँ। यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, अल्कोहल का आयन है। तो अल्कोहल है हमारे पास RCH2CH2OH, क्या है, अल्कोहल है। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, एसिड की, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में। तो H+ का मतलब क्या है बेटा, जैसे HCl है, तो HCl टूटता है किसमें, H+ में और Cl माइनस। H प्लस तो माइनस। वो H+ ये कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। तो इस H+ का मतलब हाँ क्या है, यहाँ पर एसिड उपस्थित है। तो हाँ। H+ की उपस्थिति में क्या होगा, आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी और आपका एल्कीन का निर्माण होगा और जल का अणु अलग हो निकल जाएगा। जाएगा बाहर। अब ये किस तरह से निकलेगा, यहाँ देखो, ऊपर वाले में X क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहाँ पर OH क्या है, हाँ एक। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इससे अपना बॉन्ड विस्थापित कर लेगा और OH माइनस आयन बना लेगा, ठीक है। हाँ और उस उधर से OH निकल माइनस से जाएगा। ये H+ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। फिर दूसरे वाले कार्बन से क्या निकलेगा, एक H+ H। निकलेगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड आ गया है और ये H+ अलग हो गया है। तो इस तरह से आपका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है अम्ल की उपस्थिति में, जो भी क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ। ठीक है मंजू। ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन में दो कैटेगरी बनाई गई है, E1 और E2। एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2, इनको मैकेनिज्म भी कहा जाता है इसके लिए। तो एलिमिनेशन 1 जो होता है वो क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी कि 2 पदों में संपन्न होने वाला मैकेनिज्म है। और E2 जो है वो आपका क्या है, सिंगल सिंगल स्टेप। स्टेप में, हाँ सिंगल स्टेप वन में स्टेप। कंप्लीट होने वाला मैकेनिज्म। तो जब भी आपको पता चलता है कि कोई मैकेनिज्म 2 पदों में संपन्न हो रहा है, तो उसके अंदर एक कॉमन सी बात आती है कि उसमें एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और हाँ कार्बनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, हमेशा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन सर। है ना। और हाँ दूसरा जो कंडीशन है सिंगल स्टेप वाला, एक ही पद में संपन्न होने वाली, तो उसमें हमेशा बीच में क्या होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का। तो ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन में पूछा जाए, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पूछा जाए, न्यूक्लियोफिल। सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 पढ़ते हैं ना हम, हाँ हाँ। हाँ। तो उसके अंदर भी यही चीज आती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही चीजें आती है। तो वहां आपको याद रखना है, अगर कोई भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म है, कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो वो अगर 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती बनेगा। और अगर सिंगल स्टेप में यानी एक ही पद में कंप्लीट होगा तो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बस फर्क ये है दोनों में कि दोनों में अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन में अलग तरीके से बनेंगी चीजें और सब्स्टिट्यूशन में अलग तरीके से बनेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने SN1 SN2 के बारे में सुना ही है, नंद किशोर हाँ और सर मंजू। पढ़ा। हाँ SN1 सर। और SN2 के बारे में जानते हो ना। SN1 तो आपकी 2 पदीय अभिक्रिया की क्रियाविधि है, और SN2 एकल पद क्रियाविधि है। हाँ हाँ। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। आज जो पढ़ा है उसमें से कुछ अगर पूछना है बेटा तो पूछ लो। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने अभी, रिएक्शन पढ़ी हमने, एडिशन रिएक्शन में पार्ट्स पढ़े उसके, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शन। बस दोनों ही चीजें पढ़ी। और उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ा है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड उसके बारे में फिर थोड़ा सा पढ़ा था, फिर उनका टूटना क्या होता है। अच्छा एक चीज पूछता हूँ बेटा, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं रहा। चलो कुछ होमवर्क देता हूँ आप दोनों को। मंजू, हाँ सर।
कुछ नाम बता रहा हूँ, नाम लिखिए आप दोनों, है ना। हाँ सर। लिखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ सर। नंबर 2, मेसोमेरिक इफेक्ट। बड़ा है। नंबर 3, स्टेरिक इफेक्ट। नंबर 4, इंडक्टिव इफेक्ट। आई। हाँ, प्लस आई माइनस आई। नंबर 5, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं हिंदी में अति संयुग्मन, है ना। और नंबर 6 है आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब अनुनाद। और लास्ट आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कितनी डेफिनेशन हो गई है? 7। कल आपको, हाँ, कल आपको ये चीजें, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि हम बीएससी में पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज किसी एक परमाणु से जुड़ी होती है, तो उस पे वो इलेक्ट्रॉन के देने या लेने के क्रम में प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और किस कैटेगरी में आ जाएगा? माइनस आई इफेक्ट वाली कैटेगरी में। अगर ऐसा कोई एटम जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्लस आई कैटेगरी में। समझ गए? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के बारे में बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रख रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रख रहा है। ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? उनकी विद्युत ऋणता के ऊपर। अगर एटम की, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या माना जाता है? एक स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक। अगर उससे ज्यादा किसी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा। और उसके बराबर या कम है तो वो क्या करेगा? देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी एक थ्योरी है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। वैसे ये पीडीएफ में आपके इसमें शेयर कर दूंगा यस सर। ग्रुप में, तो आप वहां से भी ले लेना, है ना, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा। ठीक। ठीक ओके। है। और कोई कंफ्यूजन या डाउट या सिलेबस के बारे में कुछ पूछना हो या कुछ और चीज पूछनी हो? और कुछ नहीं पूछना है? अभी तो कुछ नहीं पूछना। अच्छा, अगली फिलहाल क्लास तो कुछ किसकी नहीं है? पूछना अभी। बुक। बुक पूछनी है तो बुक का नाम लिख लो बेटा, मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक के लिए। हाँ एक तो सर। लिखो आप रिएक्शन एंड रिएजेंट। हाँ। एक लिखो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ। और तीसरी लिखो आप डिस्कनेक्शन अप्रोच, यस कनेक्ट आपको। है ना। तो ये 3 बुकें आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है सर। ठीक है। है ना। अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये सब, हाँ हाँ मिल सर जाएगा, देखिए। है ना। हाँ सर। ठीक है सर। अच्छा, ये आपकी क्लासमेट से जो है अंकिता, ये आज नहीं आई ना ऑनलाइन किसी भी क्लास नहीं में? नहीं नहीं, अभी तो मैंने एक ही ली अपनी नहीं क्लास। क्यों, तुमने सुबह वाली क्लास नहीं हुई क्या तुम्हारी 9:15 वाली? सर नहीं आया था उसका मैसेज। अच्छा, उस टाइम नहीं आए थे। अभी किसकी क्लास है बेटा आपकी? अभी देखनी पड़ेगी। हम्म, देखनी पड़ेगी सर अभी नेक्स्ट मैसेज। क्लास किसकी है? बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आरफा मैडम की। अल्फा मैम की है ना। चलो ठीक है, अल्फा मैम आते होंगे ऑनलाइन, है ना। ठीक है ठीक बेटा, है। है ना। अच्छा, एक काम क्या करो, आपके उसमें जो कमेंट का सेक्शन आता है ना नीचे, हाँ। एक कमेंट कर देता हूँ मैं, तो वहां पे आप लोग कमेंट किया करो, है ना। हाँ सर। हाँ। आया कमेंट? हाँ सर। हाँ, तो वहां पर रिप्लाई में आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है बेटा। ठीक। यस।